नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं बात करना चाहता हूँ कैसे हमारा मन हमको बेवकूफ़ बनाता है, मन की चालाकियाँ, और कैसे हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए हम लोग कोर्सेज बना रहे हैं। चाहे आपकी स्पिरिचुअल साइड में आप सोचते हैं, उधर भी हमारा मन चालाक होता है। कोई डिसीजन लेते हैं वहाँ तो बहुत ही चालाक होता है। और फाइनली अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उसमें तो और भी बड़ा प्रॉब्लम होती है। हमारा मन ढेर सारी चालाकियाँ करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका मन चालाकी करता है? नहीं लगता है। केवल श्रवण को लगता है, किसी और को भी लगता है? अनुज को और श्रवण को लगता है कि मन चालाकी करता है। वैभव और गरिमा, आपको लगता है मन चालाकी करता है? देखिए, आपका एक गोल है और उस गोल के लिए आपको कुछ करना है, और मन आपको वो काम ना करा करके कुछ और कराए, उसको मैं कहता हूँ चालाकी। अगर हम नहीं भी अवेयर हैं तो फिर मन चालाकी कर क्यों रहा है? वो तो हमारा मन है। जल्दी हो सके, जल्दी किस चीज़ में हो सके? जैसे अगर देखा जाए तो पतले होने के लिए मेरे को अगले 10 साल का अगर गोल रखा है तो थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। यही कर सकता हूँ कि मैं जानबूझ के खाना बंद कर दूँ, बिल्कुल शॉर्टकट्स ट्राई करूँ। मन शॉर्टकट्स ट्राई करता है, इसका मतलब है कि हमारा मन इंटेलिजेंट नहीं है, पेशेंस नहीं है। हमारे मन के अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए वो चालाकी करता है। एक ऐसा आदमी जो बहुत ही इम्पेशेंट है, क्या वो चालाक होगा? दूसरों को धोखा देगा? फिर से पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो अपने मन को एक चालाक की श्रेणी में डालेंगे? बिकॉज इसका क्वेश्चन का आंसर केवल अनुज ने दिया और श्रवण ने दिया। दीदी ने भी आराम से बोला कि हाँ, कभी कभी चालाकी करता है। या तो उनका मन उनके कंट्रोल में आ गया है, या हमारा मन के कंट्रोल में हम हैं कि जो भी चालाकी हमारा मन कर रहा है हमें वो देखना ही नहीं है और उसके बारे में बात भी नहीं करना। जैसे स्कूल में टीचर पूछते हैं कौन कौन चाहता है कि एग्ज़ाम हो, तो जो बच्चों की तैयारी रहती है वही हाथ उठाते हैं। जो बच्चे पढ़े नहीं होते वो बोलते नहीं, अभी नहीं, बाद में। तो अगर इस आज के सेशन में आप इस क्वेश्चन को पहले समझ सकें और इसमें आप अग्री कर सकें कि हाँ, मेरा मन चालाक है, तब तो ये वीडियो आगे चलेगा। अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए टाइम वेस्ट है। मेरा तो ऐसे करता है जैसे कि मैंने किताबें आज निकाली हैं, इसके पहले मेरे पास 2 किताबें और हैं जिनको मैंने हैं 500 कागज़ के हैं, तो मैंने 250 पढ़ लिया है, फिर अब रुक गया हूँ। उनको छोड़ के अब इनको पढ़ने का मन करा है, और वो भी ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत ही पढ़ने बैठ गया। तो आप खोलो तो फिर यूट्यूब देखने का मन करता है कि कोई यूट्यूब पे यही सिखा दे, तो इधर उधर भागता तो है। जैसे कि अभी आपने कहा कि तो चालाकी मैं उसको कहता हूँ जो एक काम करे फिर हट जाए उसका मन वहाँ से, ऐसे। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि आप अग्री करते हैं कि मन चालाकी करता है। अगर ये डेफिनेशन है तो हाँ, मेरा डेफिनेशन यही है कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ आज करने के लिए या अगले 10 साल में करने के लिए, मेरा मन बार बार मुझे उससे भटका देता है। वही है मन की चालाकी, और उसमें आप अग्री करते हैं कि आपका मन करता है। आपका गरिमा 100% लॉक कर दिया जाए? आपका भी शीश? तो यहाँ सारे के सारे अग्री करते हैं कि मन चालाकी करता है। अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से फिर आपसे भी है कि आखिर मन चालाकी क्यों करता है? उसका मुझे एक बहुत ही कम सही आंसर मिला। थोड़ा बहुत उसमें सच्चाई है कि मन इम्पेशेंट है, अधीर है, इसलिए वो चालाकी करता है। मेरे हिसाब से एक अधीर मन, इम्पेशेंट मन, वो गलतियां कर सकता है, चालाकी नहीं कर सकता। इम्पेशेंट मतलब कोई आदमी कहीं जाना चाहता है, अपने घर से हॉस्पिटल जाना चाहता है, बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा है, तो वो चोरी नहीं कर सकता, किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो जल्दी में शायद कोई एक्सीडेंट कर दे, शायद गड्ढे पे अपनी गाड़ी गिरा दे, कहीं किसी को पैसा दे और वापस छुट्टा ना ले। गलतियां कर सकता है इम्पेशेंट आदमी। ऐसे एक इम्पेशेंट माइंड मिस्टेक्स कर सकता है, बट चालाकी नहीं कर सकता। चालाकी क्यों करता है? जैसे हम कोई एक आइडियल बॉडी सेट करते हैं कि हमें वैसा फिगर चाहिए या फिर हमें वैसा बनना है, बट हमें मालूम है कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कम खाना पड़ेगा,
तो कहीं ना कहीं हम ये अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ना तो हम वैसे बन पाएंगे, ना हम में इतना पेशेंस है कि हम इतना वेट करें इतने टाइम तक वैसा बनने के लिए। बट स्टिल हम वैसा इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो चीज़ हमें फैसिनेट करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। तो आपने ये कहा कि हमारा मन कंफ्यूज्ड है, वो गोल बनाता है बिना सोचे समझे कि वो गोल को पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप लोगों का गोल है, आपका है इंडिपेंडेंट होना, तो आप वो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? मुझे नहीं पता। इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं, इसका मतलब आपका मन चालाक नहीं है, केवल आप मासूम और कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि हम यहाँ पर अपने मन के गुलाम हैं। अगर उसका मालिक बनना है तो उसको समझना पड़ेगा, उसकी हरकत को जानना पड़ेगा। मन चालाकी क्यों करता है? आसानी से वो चीज़ मिल जाए। कौन सी चीज़? जो गोल चाहता है वो पूरा हो जाए आसानी से। मतलब वो एक बड़ा गोल बनाता है, उसके बाद उसको आसानी से पूरा करने के लिए चालाकी करता है, और उसको ये नहीं पता कि आसानी से वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी। कुछ समझा नहीं, मतलब समझ में नहीं आया मन चालाकी क्यों करता है। जैसे मन के ऊपर भी एक इंटेलिजेंस होता है, उससे आगे भी कुछ होता है, उसके परे, उसके बियॉन्ड भी कुछ होता है। जब तक उस लेवल पर काम नहीं करेंगे, उस मन के अंदर में काम करेंगे, जब तक वो चालाकी करते रहेंगे। लेकिन हमारे पास तो मन ही है। दिन में जब आप काम धाम करते हैं, ऊपर तो पता नहीं कौन है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे क्या है, कुछ पता नहीं। आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि अगर मन के ऊपर वाले स्टेज पर हम काम नहीं करेंगे तो मन की चालाकी हमारे कंट्रोल में नहीं आएगी, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मेन सवाल ये है, मन चालाकी करता ही क्यों है? क्योंकि उनका जो परसेप्शन है से देखने का, तो वो उतनी लिमिट तक देख पाएंगे। उसे आगे का जो इंसाइट मिलेगा उसके बारे में वो नहीं जानता है। अच्छा, आप एक नई बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मन साफ साफ तरीके से देख नहीं पाता, इसलिए वो चालाकी करता है। जैसे आंखें ठीक से देख नहीं पाती, इसीलिए हम गलत चीज़ों को गोल बनाते हैं, और फिर वो पूरा नहीं होता तो हम परेशान होते हैं। अगर कोई इंसान है वो चालाकी क्यों करता है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। इसको एक अलग क्वेश्चन से मैं रिप्लेस करना चाहूँगा। चालाकी क्या होती है? व्हाट इज श्रूडनेस? चालाकी क्या होती है? क्लेवर होना। क्लेवर तो एक पॉजिटिव सेंस होता है। चालाकी एक श्रूडनेस है, जिसमें आप मन ये नहीं देखता कि आपका नुकसान हो रहा है, मन खाली वो काम करता है। मम्मी लोग की जो डेफिनेशन थी चालाकी की, जैसे वो देखो वो सामान उठा ले गया अपने लिए, देखो वो चालाक इंसान है। क्लेवर। तो अच्छा, तो वो क्लेवर हो जाएगा। एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। मन हमसे कुछ अलग है, और मन चालाकी शायद इसलिए करता है, जैसे आपने कहा, कि वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। हमारे अंदर में एक बॉडी है, हम खाना खाएंगे ज़्यादा तो मोटे हो जाएंगे, हम एक शादी में जाकर एंजॉय करेंगे तो सेंसेशंस मिलेगी, और उसमें भी हमारा बॉडी मोटा होगा, वहाँ पर खाने को मिलेगा। इसका मतलब मन को इसकी परवाह नहीं है कि मेरी हेल्थ कैसी हो, इसकी परवाह नहीं है कि मन कैसा है, वो हेल्दी है कि नहीं। मन को परवाह नहीं है किसी चीज़ की। परवाह समझते हैं क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, परवाह। केयरलेस है, उसको कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपने आप को सर्वाइव होने के लिए वो चाहता है कि वो सर्वाइव करता रहे, जिंदा रहे। तो अब क्वेश्चन ये है, मन क्या है जो अपने आप को सर्वाइव करा रहा है? अनुज, मन क्या है? जैसे हम कोई काम करते हैं या हम किसी से करवाते हैं, तो हमारा मन ये चालाकी दिखाता है कि जैसे हम 300 पर लेवल लाए या 250 पर लेवल लाए या 200 पर लेवल लाए, तो हम इतना काम करा लें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लें। तो ऐसी जगह जब होती है तो हमारा मन थोड़ा चालाक हो जाता है। अब चालाक क्यों हो जाता है, ये सर आप ही बताएंगे। मन क्या चीज़ है? सर जी, मन नहीं पता। आपने क्या कहा? मन क्या है? ईगो। ईगो। तो ईगो क्या है? जब हम ये कहने लगते हैं कि मैं हूँ, मेरा मन है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जब हम मैं वाला टर्म ले आते हैं उसको ईगो कहते हैं।
मुझे भूख लगी है, ये मेरा ईगो है कि नहीं? क्योंकि मुझे लगता है ईगो की वजह से ही मन चालाकी करता है। जो डिज़ायर से निकल के आती है, जो हमारी वासना होती हैं, मुझे फिल्में बनानी है, मुझे बड़े बड़े एक्टर लोग के साथ काम करना है, तो वो मेरी डिज़ायर से निकल के आ रहा है। नहीं मिलेगा तो ये ईगो बन जाएगा। तो आपकी बात से ये समझ में आता है कि ईगो है तो कोई छोटी सी चीज़, बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन वो अपने आप को या तो बड़ा मानती है या तो बड़ा बनाना चाहती है। जैसे आप फिल्म बनाना चाहते हैं और 1.5 घंटे की फीचर फिल्म जैसा बड़े बड़े डायरेक्टर्स बनाते हैं, छोटी मोटी चीज़ नहीं बनाना चाहते। कोई भी आदमी छोटा गोल नहीं चाहता। मैं भी 100 मिलियन जनों की चाहता हूँ। 10 से मेरा काम नहीं चल रहा है, एक बड़ा गोल। नहीं, ये भी तो मैंने ये चोरी किया हुआ गोल है। बट कोई बात नहीं, चोरी किया है, बट कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी चोरी की कि मैं एक वीडियो बना दूँ यूट्यूब के लिए 10 सेकंड का, गोल पूरा हो जाए। एक बड़ा गोल है। सबसे जेन्युइन गोल तो बेचारी हमारी गरिमा का है कि एक दबाई हुई लड़की जो हमेशा डिपेंडेंट रहती है, उसको इंडिपेंडेंट रहना है। क्या ये ईगो है? क्या क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन ये है, ईगो क्या है? क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हमको ये समझ में आ जाए ईगो क्या है, तो हम मन की चालाकी को होने से पहले या होते होते पकड़ लेंगे। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते अगर हमने ब्रेक दबा दिया तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हमारी समझ से अहंकार है। हाँ, ईगो अहंकार है। हिंदी में ईगो को अहंकार कहते हैं। लेकिन अहंकार मन में कैसे पकड़ में आता है, कैसे पहचाने अहंकार को? जब भी आप कहीं पे अपना नेगेटिव पर्सोना दे रहे हैं, नेगेटिव ओपिनियन, या आप कुछ ऐसा बता रहे हैं कि मैं हूँ पर इन अ मोर नेगेटिव काइंड ऑफ वे। जहाँ पर भी हम अपना नेगेटिव पर्सोना दे रहे हैं, एक विलन की तरह हम निकल के आ रहे हैं, वो ईगो है। अच्छा, एक बेचारा मासूम सा बच्चा है जो अभी अभी 2 घंटे पढ़ाई करके उठा है, उसके पापा ने टॉर्चर करके पढ़ाया है। वो ऐसे ही चुपके से अपना मोबाइल फ़ोन जेब में डालता है और चला जाता है टॉयलेट में, और वहाँ पर 2 घंटे पढ़ा बेचारा। अब आधे घंटे अगर मोबाइल चला लेगा टॉयलेट में तो कोई बड़ी गलत बात तो है नहीं। तो वो ईगो है कि नहीं? नहीं पता। नहीं पता। अगर उस जगह पे वो ये बोल रहा है कि मैंने पढ़ा है 2 घंटा और मुझे ये मिलना चाहिए आधे घंटे के लिए, तो वहाँ पे ये ईगो आ जाएगा। और अगर चुपके से जाता है, वो किसी को बताता तो नहीं है और ज़बरदस्ती नहीं करता, बस आराम से गया और वो आधे घंटे के लिए फ्रेश होता है। 40 में लोग फ्रेश होते हैं, वो फिजिकली भी फ्रेश हो रहा है, मेंटली भी फ्रेश हो रहा है। तो ईगो है कि नहीं? चालाकी है। वेरी गुड। तभी तो मैंने कहा ईगो ही चालाकी करता है मेरे हिसाब से। तो क्या वो ईगो है? चुपके से बाथरूम में फ़ोन चलाना आपके हिसाब से क्या है? मेरी समझ से ईगो एक नहीं है, ईगो के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? ISM, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इमोशंस, भाव, फीलिंग्स, और तीसरा सेक्स, आदत। सेंशुअल वाइटैलिटी तो बहुत भारी भरकम वर्ड है। आदत। और जब भी हम कोई गोल बनाते हैं तो हम उससे छोटे मोटे गोल से हम फैसिनेट नहीं होते। वो आई सेंटर होता है जो छोटा मोटा गोल बनाता है। जैसे हमारी बड़ी मम्मी है, वो बड़ा चीज़ करना ही नहीं चाहती। बोलती भाई जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो, नौकरी पा जाओ, समय से उठो समय से सो। ये आई सेंटर है। बुद्धि, इमोशन बोलता है बड़ा चीज़ चाहिए मेरे को, तो सीधे वो कपड़ा पहनेगा जो शाहरुख खान पहनता है, या जो कैटरीना कैफ पहनती है वही वाला ड्रेस पहनना है उसको। और उसको हैबिट भी छोटा मोटा नहीं चाहिए, उसको हैबिट चाहिए जो मैराथन वाले लोग हैं, तो परफेक्ट बॉडी चाहिए, पैसा उतना चाहिए जितना बिल गेट्स के पास है। जो परफेक्ट दुनिया में है वो उसकी हैबिट चाहिए, क्योंकि उसको देख करके मेरा इमोशन जग गया। छोटे मोटे लोगों को देखकर इमोशन कहाँ जग रहा है? तो हमारे अंदर में, हमारे ईगो में, हमारे सेल्फ में 3 पार्ट हैं। 3 अलग अलग इंसान काम करते हैं, और ये तीनों दोस्त नहीं हैं, ये तीनों दुश्मन हैं। क्यों? हमारे ही शरीर के, हमारे ही मन के 3 पार्ट, सत्वगुण इंटेलिजेंस, रजस गुण जो हमारी बॉडी को फीलिंग्स देता है भाई, अच्छा और बुरा फील कराता है, और हमारे बॉडी को आदत देता है तमस गुण। ये तीनों दोस्त क्यों नहीं हैं? इसके ऊपर जो चलाने वाला है वो चीज़ को नहीं देख पा रहा है। इसको चलाने वाला वो नहीं देख पा रहा है।
कौन है इसको चलाने वाला? अच्छा, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है हम जो कर रहे हैं, तो ऐसे ही उसके ऊपर भी जो अवेयरनेस है या जो डिवाइन प्रेगनेंट है, मतलब भगवान को परवाह ही नहीं है हमारे शरीर मरे कि जिए, कि हम मोटे हो कि पतले हो, कि हमारा गोल पूरा हो कि ना हो, भगवान को इसकी परवाह नहीं है ना। यही आप कह रहे हैं ना, इसके ऊपर वाले को परवाह नहीं है। जब तक उस चीज़ को हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जब तक हम आपस में वो लड़ाई बनी रही, इंटेलिजेंस, इमोशन, सेंसिबिलिटी, आप इनकी लड़ाई को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए लड़ाई हो रही है। इन तीनों का भी खुद का ईगो है। इन तीनों का भी खुद का ईगो है। वेरी गुड पॉइंट। इसका नाम क्या था जिनोगा में? जिनोगा में इनको बोला जाता है रेटिन्यू। रेटिन्यू मतलब इन तीनों के पास अपने अपने एक सेंटर होते हैं। आई सेंटर में एक बॉस बैठा होता है, ई सेंटर में भी एक बॉस होता है, इमोशन में भी, और हमारे एस सेंटर में भी एक बॉस होता है। और इन तीनों बॉसों की अच्छी सी दोस्ती है। जैसे मैं इस घर का, मैं और बड़ी मम्मी बॉस हैं। बॉस का मतलब होता है जो पूरे सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आज मैं गया बड़ी मम्मी के साथ बाहर, शाम के बज गए 5 और 5 बजे मुझे याद आया कि कोई वीडियो पब्लिक होना है। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बॉस घर से बाहर है। और अभी तक हमारे यहाँ वीडियोस पब्लिक होने के लिए हर रोज़ कोई प्रोडक्ट मैनेजर नहीं है, कोई बॉस नहीं है। ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। ढेर सारे लोग हैं घर में, अनुज हैं, दिलीप हैं, गरिमा हैं, श्रीश हैं, दीदी हैं, सब लोग हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट, उस काम के लिए कोई बॉस नहीं है। हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर पे कौन बॉस है? दिलीप। वहाँ पर कोई भी चीज़ रुकता है तो दिलीप उसको देखते हैं। जब वो जाएंगे छुट्टी पर तो कोई और बॉस रहेगा। अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में एक बॉस है, पैथोलॉजी लैब में एक बॉस है, और मान लीजिए बॉस अपनी जगह से हट गया, तब वो सारा का सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमारे भी मन के अंदर में आई सेंटर में, ई सेंटर में और एस सेंटर में एक एक बॉस है, और वो तीनों बॉस एक दूसरे के ठीक ऐसे दोस्त हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक दूसरे के दोस्त हैं। सेंटर्स के बॉस इंटेलिजेंट होते हैं, इमोशन इंटेलिजेंट होता है, उसके अंदर में भी एक पार्ट है जो इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो बॉस है, उसका काम है उस सेंटर को संभालना। और ऐसे ही हमारी हैबिट्स में भी एक बॉस है। लेकिन जैसे ही ये लोग अपनी जगह से खाली हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, किसी काम से जाएंगे ऑब्वियसली, तो उनका काम धाम कौन देखता है? रेटिन्यू। बाकी लोग जो वो काम नहीं जानते, फिर वो लोग उस कुर्सी पे तो बैठ जाते हैं बॉस की, लेकिन काम नहीं जानते, तो जो आता है वही करते हैं। और इसी का रिजल्ट है चालाकी। एक इंटेलिजेंट माइंड, आई सेंटर बोलेगा, अच्छा ये बहुत बड़ा गोल है, इस बड़े गोल के लिए मुझे इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, और उसका एक पीस आज मुझे करना है, और वो करेगा। लेकिन वो बॉस चला गया जो सोच सकता था, तो माइंड कहेगा बहुत बड़ा गोल है, करेंगे, कल करेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा। जैसा कि हमारा मन बोलता है, हम करेंगे क्या? ई सेंटर डिसाइड करता है, इमोशन। उसमें भी अगर बॉस बैठा हो, ई सेंटर का अगर बॉस बैठा है इमोशन का, तो बोलेगा कि तुम्हें इस चीज़ में कैसे खुशी मिल रही है। वो दुखी होगा, जो आपका गोल है उसको न करने पे दुखी होगा। जैसा कि बहुत से प्रोडिजी बच्चों में होता है, वो अपने काम को अगर अच्छे से नहीं कर पाते तो परेशान हो जाते हैं। वो जाकर आई सेंटर को याद दिलाएगा, अरे उठो, जगो, काम करो, सीखो, इसके ऊपर प्लान करो। लेकिन अगर वो ई सेंटर का मालिक बॉस चला गया है, तो जूनियर बोलेगा, अभी जो कर रहे हो उसको तो एंजॉय कर लो, बाकी कल देखेंगे। बॉस आएगा, वो देखेगा, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम खाली सर्वाइव करना है, बस काम चलता रहे। जैसे जूनियर यही तो करते हैं ऑफिस में, बस दुकान चलती रहे, टाइम टाइम पर चाय आ जाए, नाश्ता आ जाए, बिजली चलता रहे। कोई इमरजेंसी आएगी तो वो परेशान हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, तो बोलेगा बॉस आओ, बॉस आओ, बॉस आओ।
बट वो बस सरवाइव करा रहा है। और ठीक ऐसे ही होता है हमारे एस सेंटर में, हैबिट्स के सेंटर में। बॉडी चल रही है, परफेक्टली चल रही है, भूख लगती है, खाना खाते हैं, लेकिन अगर मान लो खाना नहीं खा पा रहे हैं, दर्द है, तो हमारा इमोशंस भी खराब हो जाता है, हमारी बुद्धि भी जग जाती है। हमारा बॉडी कहेगा नहीं यार कुछ बड़ी गड़बड़ है, इसको ठीक करने के लिए हम डर जाएंगे। ठीक करने के लिए वो डर भी ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा तुम कोई बीमारी है, इसको ठीक करने के लिए तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। आप खुश होते हैं कि थैंक गॉड उसने बता दिया। इमोशंस पॉजिटिव हो जाता है, बुद्धि सुनती है कि हाँ ये काम करना चाहिए, आप दवाई खाते हैं, अगर एडमिट होना है तो एडमिट होते हैं। तीनों सेंटर्स एक दूसरे के दोस्त हो जाते हैं जब तीनों सेंटर्स होते हैं, जिसमें आपने कहा इनके ऊपर भी कोई होता है। इनके ऊपर बहुत छोटा सा एक बॉस है जिसको दीदी ने कहा अवेयरनेस, लेकिन वो बहुत छोटा सा है। वो अवेयरनेस का दिया बहुत जल्दी बुझ जाता है। कैसे बुझता है? एक होश, उसका दिया कैसे बुझता है नहीं पता? पता है आपको? कभी बेहोश हुए हैं? बेहोशी किसको बोलते हैं? जब सही से सोच नहीं पा रहे हैं। वेरी गुड, ठीक से नहीं सोच पाते। तो कब आप ठीक से नहीं सोच पाते? जैसे कि बहुत नींद आ रही हो मेरे को। जब बहुत नींद आ रही हो। और कभी ऐसा होता है कि नींद बहुत नहीं आ रही है बट फिर भी ठीक से नहीं सोच पा रहे हैं? ज़्यादा खाना खा लो तब होता है। ज़्यादा खाना खाने से। जब कोई बहुत अच्छी चीज़ दिख जाती है जो आपको फैसिनेट करती है, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, तो होश में नहीं होते हो। हमारा मन जब भी कैजुअल होता है, क्या होता है? तब वो मजाक करता है। लेकिन तब भी कैजुअल क्या होता है? कैजुअल मतलब ऐसा मोड जिसमें कि हम बहुत सीरियसली सोच विचार कर नहीं बोलते, लेकिन हम बेहोश भी नहीं होते। कहीं बीच में। कहीं बीच में खाना रखा है प्लेट पे, थाली टेबल पे रखा है, ढेर सारा खाना रखा है, तो हम देखते हैं खाना अच्छा कौन कौन सा खाना है, और अच्छा खाना है, गरम खाना है तो हम 4 रोटी खा लेंगे, 5 रोटी खा लेंगे, भले पेट दर्द करे बाद में। तो वो एक कैजुअल स्टेट है। हम घूमते फिरते बातें कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा इनफैक्ट 100% जितने भी थॉट्स होते मजाक होते हैं वो सब कैजुअल स्टेट में से निकलते हैं। लेकिन वो कैजुअल होते नहीं हैं, वो हमारे ही माइंड का एक अंडरस्टैंडिंग है। ये कैजुअल माइंड खटाखट कैलकुलेशन करता है। मेरा माइंड भी करता था, वैभव का भी माइंड करता था। जब पापा अबू धाबी से वापस आते थे तो हम लोग गेस करने की कोशिश करते थे कितना पैसा कमाते होंगे ये, और क्यों इतना कम खर्च करते हैं। आते थे बस 1-2 कपड़ा ले आए, कोई सस्ता फुस्ता सा, रेट नहीं जानते लेकिन फिर भी अपने मन में सोच लेते थे सस्ता फुस्ता सा कोई खिलौना ले आए। हमारा मन चालाकी इसलिए करता है बिकॉज वो अपने आप को सर्वाइव कराता है, बिकॉज आई, ई और एस तीनों के बॉसेस वहाँ नहीं होते हैं। वो उनको लाने के लिए भी, इन तीनों सेंटर्स के बॉसेस को लाने के लिए भी आपको एफर्ट डालना पड़ता है। जैसे हमारे रमन महर्षि क्या कह रहे थे, क्या करना पड़ता है? एक आध दिन के लिए, आधे घंटे के लिए अवेयर होकर काम नहीं चलेगा, पूरा टायरलेस कैंपेन करना पड़ेगा। कैंपेन मतलब लंबे समय तक आपको ज़िंदगी बनना ही बनना है। अगर आप ये कहते हैं नहीं नहीं बड़े पापा आप तो हमारे पापा हैं ही, आप तो योगी हैं, तो आपकी प्रेजेंस में हमारा सब काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। आग लकड़ी में लगी हो, कितनी भी तेज़ आग लगी हो, लेकिन बगल में अगर गीली लकड़ी है तो उसको आग नहीं लगेगी। उसका मन चालाकी करता ही रहेगा। इसी को कहा जाता है चिराग तले अंधेरा। वो गीलापन आपके मन के तीनों सेंटर्स की दुश्मनी है, फाइट है। ये तीनों सेंटर्स के बॉस को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। मैंने देखा दीदी आज खाना खा रही थी, बहुत इंटेलिजेंट एक एक्शन किया इन्होंने। ये जनोगी हैं, रोटी खाती हैं 1, सब्जी खाती हैं 1 चम्मच 1.5 चम्मच, 1 चम्मच 1.5 चम्मच। कभी कभी स्वीट लेती हैं, थोड़े पहले से पूछ लिया स्वीट है क्या, कौन सा है, 1 स्वीट लिया। पानी पीती हैं 1 घूंट खाना खाते समय, बाद में पानी पीती हैं। गुड़िया ले आई खाना। अब हम और आप होंगे तो ले ठीक है रख दो,
अगर भूख लगी तो हम खा लेंगे। ये है रेटिन्यू, चालाक मन। इन्होंने कहा रुको, जितना मुझे चाहिए मैं ले लेती हूँ, बाकी सब यहाँ से हटा दो। इट वॉज सुपर इंटेलिजेंट थिंग। अपने आप को पहले से ही बाउंड्री बना दिया कि ये मेरा हद है, इसके बियॉन्ड मुझे खाना ही नहीं है। अब इनको धीरे धीरे भूख ही नहीं लगती, उतनी भूख लगती है। लेकिन हमारा पेट जो होता है इलास्टिक होता है। हमारे बॉस के नीचे ढेर सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं। किसी भी कंपनी में मालिक तो 1 या 2 या 3 होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके नीचे मैनेजर, सुपरवाइज़र और ढेर सारे एम्प्लॉयज़। और हर एक नीचे का एम्प्लॉई बॉस की तरह सोच नहीं पाता। ये बॉस हैं, 24 घंटे बॉस हैं, अपने हैबिट्स की बॉस हैं। जो आदमी अपने हैबिट्स को ठीक नहीं कर पाएगा, उसका माइंड उसको कभी भी, उसके माइंड के चालाकी से वो कभी बच नहीं पाएगा। बड़े बड़े गोल बनाएगा। सिंपल सा गोल है इनका कि मैं अवेयर रहूं। कोई कॉम्प्लेक्स गोल ही नहीं है। एक कंफ्यूज्ड माइंड बड़े बड़े गोल्स बनाएगा, फिर नहीं कर पाएगा, फिर उसमें भी उसकी चालाकी है, अपने आप को गिल्टी फील कराएगा। मैं तो बड़ा काम करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। मैं तो खाना छोड़ना चाहता था, 10 साल पहले छोड़ना चाहता था, नहीं कर पाया। मैं पीसफुल होना चाहता था और उसको ये भी नहीं पता कि जो मैंने एक्स्ट्रा खाना खाया है उसी की वजह से मेरा पीस खराब है। जो मैंने एक ऐसा गोल बना लिया जो पूरा ही नहीं हो सकता, उसी से मेरा पीस खराब है। मुझे एनलाइटन होना है। तो एनलाइटनमेंट का कारण क्या है, कहाँ से आता है? अगर मैं अपने माइंड को डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए क्या एफर्ट अभी ले रहा हूँ? अपनी हैबिट्स के ऊपर आपको काम करना होगा। एक ज़िंदगी वो है जो 24 घंटे ज़िंदगी होता है। उसका माइंड अगर ज़रा सी भी चालाकी करता है, उसको खट से ऐसे पकड़ता है जैसे आपके ब्रूसली। अभी भी चालाकी समझ नहीं आई सही। मैं बताता हूँ, चालाकी का मतलब है हमारा मन हमसे बोलता है अरे थोड़ा सा टीवी देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बोलता है? कभी आपका मन ये नहीं कहता है कि 3 घंटे पिक्चर देखना है। वो कितना कहता है? बस 1 शॉर्ट्स, 1 वीडियो। ये है चालाकी। और दिखाता कितना है? 1-2 घंटा। ये है चालाकी। ठीक है।